राम राम दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। एनएलपी सीखो और जिंदगी जीतो। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इकोलॉजी क्या होती है, और उस वीडियो का कोई सार अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, मन कर्म वचन जहाँ जो लावे सोई अमिट जीवन फल पावे। यानी मन कर्म और वचन की एक रूपता के साथ ध्यान से अगर कोई काम किया जाता है तो उससे मिलने वाला फल अमिट होता है, स्थायी होता है। बाकी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से बात को सरल बनाने के लिए मैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को कुछ इस तरह समझाऊंगा कि कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारी वर्तमान की अवेयरनेस, जो इस मोमेंट में, इस पल में हमारी जागरूकता है, कॉन्शियस माइंड उसी को कहते हैं। लेकिन इस अवेयरनेस के परे एक पीछे, इसमें बियॉन्ड यानी मेटा, साइकोलॉजी में मेटा कहते हैं उसी को, तो भी एक जागरूकता होती है। यानी एक कॉन्शियस जागरूकता जो हमारी इस समय की जागरूकता है, इसके परे एक और हमारी जागरूकता है, एक और हमारी अवेयरनेस है, उसी को हम सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस कहते हैं। यहाँ एक और ध्यान देने योग्य बात है कि एनएलपी के दृष्टिकोण से अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और मेटाकॉन्शियस सब एक ही तरह के माइंड माने जाते हैं। आप इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर जब एनएलपी की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ अनकॉन्शियस लिखा होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड है। हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। एनएलपी में सबको एक ही माना जाता है। अब इसे और अच्छे तरह से समझने के लिए उदाहरण के तौर पर, जब आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं तो अब इस समय अपनी अवेयरनेस में है, यानी अपनी होश में है, मतलब आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो आपकी आंखों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन इसी समय जब आप मुझे देख रहे हैं तो क्या आप अपने घर के अंदर रखे किचन को देख पा रहे हैं, फ्रिज को देख पा रहे हैं, अपनी माँ का भी चेहरा देख सकते हैं? लेकिन आंखों के सामने तो मैं हूँ। आप उन चीज़ों की कल्पना कैसे कर पा रहे हैं? वे कहाँ से आ रही हैं? वे आपकी इमेजिनेशन से आ रही हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। ये इमेजेस आपके अंदर है। उसी तरह जब आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड की ऑडिटरी परसेप्शंस है। अगर आप अपने कान को बंद कर लें तो ये आवाज़ नहीं आएंगी। लेकिन अब सोचिए, आप अपने मनपसंद फिल्म एक्टर की आवाज़ पहचान सकते हैं। उसके बारे में सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे वो बोलता है। उसका डायलॉग याद कर सकते हैं। आपको अपने फेवरेट सिंगर्स की आवाज़ याद होती है। आपके दोस्त की हेलो हाय कैसे होती है ये आप सोच सकते हैं। आपको याद है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कैसे टोकते हैं। ये सब भी आपको सुनाई दे सकता है, वो भी बिना कान के उपयोग करें। तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? बिल्कुल सही, अनकॉन्शियस माइंड से। तीसरी बात, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ महसूस भी कर रहे होंगे। जैसे आपके शरीर का तापमान क्या है, आपको सर्दी लग रही है या आपको गर्मी लग रही है, आपके हाथ कहाँ हैं। अगर आप अपने हाथ को एक दूसरे से महसूस करें तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर जोर से दबाएं तो आपको दर्द का भी एहसास हो सकता है। तो यह भी आपकी एक कॉन्शियस फीलिंग है। लेकिन अब आप सोचिए, कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ, कोई चोट लग गई थी आपको, या आपको किसी ने अपमानित किया, या आपको कभी पहली सैलरी मिली थी, कोई आपको गले लगा रहा था। ये सब की सब घटनाएं जब आप याद करते हैं तो इनसे जुड़ी हुई कुछ भावनाएं आज भी आपके अंदर है। तो वो भावनाएं कहाँ है? वो अनकॉन्शियस माइंड में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो माइंड है। एक वर्तमान अवेयरनेस में है जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक जो टैंक की तरह काम करता है, जहाँ पर ध्वनि है, छवियां है, भावनाएं आदि सब जमा होती हैं, तो उसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब एनएलपी सीखते समय हमें कुछ बातें जानना भी जरूरी है। सबसे पहले कि जो जानकारी हमारे कॉन्शियस माइंड को है, जरूरी नहीं कि वो जानकारी हमारे अनकॉन्शियस माइंड को भी हो। मान लीजिए आप तैरना नहीं जानते और आप तैरने वाली कोई किताब पढ़ लें, तो क्या आप तैरना सीख लेंगे? नहीं सीख सकते, क्योंकि जो जानकारी अभी तक आपके कॉन्शियस को है वो अनकॉन्शियस को नहीं पहुंची है। दूसरी बात यह है कि जो जानकारी आपके अनकॉन्शियस माइंड को है वो जरूरी नहीं कि आपके कॉन्शियस माइंड को भी हो। जैसे कि आपके बाल कैसे बढ़ते हैं, आपको पता है? नहीं पता ना। आपके लीवर में जो 500 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारी धड़कन, सांसें, हार्ट बीट
इन सबको कौन नियंत्रित करता है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड करता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह करता है। और तीसरी बात यह है कि जितनी भी हमारी क्षमताएं, एबिलिटीज होती हैं किसी काम को करने की या नहीं करने की, वो सब हमारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, मेटा कॉन्शियस माइंड के पास होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, अब सामने से तो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जैसे कोई गड्ढा होता है तभी अनकॉन्शियस माइंड उस गड्ढे को देख के एकदम से एक्टिव हो जाता है। तभी आप क्या देखते हैं कि आपके पुराने ड्राइविंग के जो पैटर्न्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। आप तुरंत स्टीयरिंग को सही से मोड़ते हैं, ब्रेक दबाते हैं, गियर चेंज करते हैं, और साथ ही जो बराबर में आपके साथ कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे भी आप बात करते रहते हैं। अगर आप केवल कॉन्शियस माइंड पर भरोसा करते तो क्या आप इतना एक साथ कुछ काम कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह भी है कि हमारी असली शक्ति, वास्तविक क्षमता हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास संग्रहित रहती है या उसके अंडर में रहती है। उसका निष्कर्ष ये है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को हम पायलट और प्लेन के एक एग्जाम्पल के अनुसार समझ सकते हैं कि जैसे पायलट होता है वो जानता है कि प्लेन को कैसे उड़ाना है, प्लेन का वजन, उसकी गति, संतुलन, मशीनरी, ये सब उसके अंदर का सिस्टम संभालता है, यानी प्लेन का कह सकते हैं हम अनकॉन्शियस सिस्टम। हमारा जो पायलट है वह हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसके पास पूरी जानकारी है और जागरूकता होती है कि हवाई जहाज कैसे उड़ाना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, उसका टेक ऑफ कैसे करना है, कैसे उड़ान भरनी है, यानी हवा में संतुलन कैसे बनाए रखना है, और अंत में कहाँ और कैसे लैंड करना है। ये सब जानकारी होने के बावजूद क्या पायलट अकेले भी उड़ सकता है बिना हवाई जहाज के? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि पायलट यानी कॉन्शियस माइंड चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसे उड़ने के लिए हवाई जहाज यानी सबकॉन्शियस माइंड की आवश्यकता होती है। और जहाज के अंदर भी इतनी क्षमता होती है कि वो 200, 300, 700 व्यक्तियों को और उनके सामान के साथ भी एक देश से दूसरे देश तक ले जाता है, लंबी यात्रा कर सकता है और सुरक्षित लैंडिंग भी कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह बिना पायलट के ही उड़ जाए और अपने आप लैंडिंग कर ले? तो इसका भी जवाब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पायलट के बिना जहाज बेकार है और जहाज के बिना भी पायलट उड़ नहीं सकता। इसी तरह जब भी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपको परफेक्ट वजन चाहिए, आपको परफेक्ट शुगर लेवल चाहिए, परफेक्ट ब्लड प्रेशर चाहिए, परफेक्ट आपको टीम वर्क चाहिए, आपको परफेक्ट पैसे और रिश्ते चाहिए, तो क्या ये सब जान लेने से पूरा हो जाएगा? उत्तर है नहीं। हर बीमार व्यक्ति जानता है कि उसे सेहत सुधारनी है अपनी। हर मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, वजन कम करना चाहता है, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह सिर्फ कॉन्शियस नॉलेज तक सीमित है। जब तक ये जानकारी सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचती तब तक कोई वास्तविक बदलाव नहीं होता। यही वह प्रक्रिया है जिसे हम NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सीखते हैं कि कैसे आप अपने लक्ष्य को पायलट की तरह तैयार करें कि जैसे कहाँ जाना है ये स्पष्ट करें और बाकी का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करना शुरू करे। यही है सफलता का विज्ञान जिसे हम इस प्रणाली के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं NLP के पिलर्स के बारे में कि NLP के पिलर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम NLP की प्रीसपोजिशन पढ़ेंगे, ये 14-15 प्रीसपोजिशन होती है, और इसके बाद हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। काफी ठीक है। इसके लिए आपने ये मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, ये काफ़ी मददगार होगी हम सबके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें सभी।